आप लोग बिहार पुलिस या बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि हम आपके लिए 50 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये 50 एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछा गया होगा, और ये 50 एमसीक्यू क्वेश्चन लूसेंट बुक के पेज बाय पेज और टॉपिक वाइज टॉपिक रहने वाला है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का मात्रक टॉपिक और पेज नंबर 281। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो भी पूरे डिटेल्स में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है द्रव ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है केवल जीव जंतुओं का। ऑप्शन सी दिया गया है रासायनिक अभिक्रियाओं का। ऑप्शन नंबर डी है अंतरिक्ष और ताराओं का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव और ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन हम भौतिकी में करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है रसायन विज्ञान। ऑप्शन बी है जीव विज्ञान। ऑप्शन सी है भौतिकी। ऑप्शन डी है खगोल विज्ञान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा भौतिकी। प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान भौतिकी को ही कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है बीमा। ऑप्शन बी है मात्रक। ऑप्शन सी है समीकरण। ऑप्शन डी है सूत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी राशि के मापन के निर्देश को मात्रक कहते हैं। जिसे हम किसी, मान लीजिए कि हम दूरी को 5 मीटर मापे हैं, तो 5 के बाद हम यहाँ पर कुछ लगाए हैं, इसी को मानक कहा गया और यही मात्रक है, ये जो मीटर एम लगाए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, मात्रक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है 4 प्रकार के। ऑप्शन बी है 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी है 2 प्रकार के। ऑप्शन डी है 5 प्रकार के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 प्रकार के। तो मात्रक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 5। ऑप्शन बी दिया गया है 7। ऑप्शन सी दिया गया है 9। ऑप्शन डी दिया गया है 12। तो एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे दोस्तों? 7 होती है। और ये 7 मूल मात्रक का नाम आप लोग कमेंट में कीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मूल मात्रकों की संख्या क्या है, और मान लीजिए दूरी है तो इसका मात्रक क्या होगा, किसका मात्रक क्या होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहा है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, वो भी लूसेंट से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एसआई पद्धति में लंबाई का मूल मात्रक क्या है। चलिए क्वेश्चन आ गया है, इससे पहले जो हम आपको बताए हैं। ऑप्शन ए है सेंटीमीटर। ऑप्शन बी है किलोमीटर। ऑप्शन सी है मीटर। ऑप्शन डी है मील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीटर। तो एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक जो है मीटर होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है। ऑप्शन ए है ग्राम। ऑप्शन बी है पाउंड। ऑप्शन सी है किलोग्राम। ऑप्शन डी है क्विंटल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किलोग्राम। तो एसआई पद्धति में द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, समय का एसआई मात्रक क्या होता है, या समय का मूल मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है मिनट। ऑप्शन बी है घंटा। ऑप्शन सी है सेकेंड। ऑप्शन डी है दिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग, जो कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा गया है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी है केल्विन। ऑप्शन सी है फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी है कैलोरी। ये तीनों
ऑप्शन में मैक्सिमम स्टूडेंट फंस जाता है। तो आपको इस ऑप्शन में फंसना नहीं है और आपको इसका सही सही उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केल्विन। तो आपका एसआई मात्रक केल्विन होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है या मूल मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी है वाट। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है कैंडेला, ऑप्शन बी है ल्यूमेन, ऑप्शन सी है लक्स, ऑप्शन डी है डायोप्टर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैंडेला। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। तो देखिए यहाँ पर ये लक्स किसका मात्रक होता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि लक्स किसका मात्रक होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पदार्थ का परिमाण का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है किलोग्राम, ऑप्शन बी है मोल, ऑप्शन सी है ग्राम, ऑप्शन डी है अणु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोल। तो पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक होता है मोल। तो किलोग्राम किसका एसआई मात्रक होता है, द्रव्यमान का। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। उसके बाद अणु किसी का मात्रक होता नहीं, और ये ग्राम द्रव्यमान का ही मात्रक होता है, लेकिन एसआई मात्रक नहीं होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एसआई के संपूरक मूल मात्रक के अंतर्गत समतल कोण का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए है स्टेरेडियन, ऑप्शन बी है डिग्री, ऑप्शन सी है रेडियन, और ऑप्शन नंबर डी है मिनट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेडियन। तो समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, घन कोण का संपूरक मूल मात्रक क्या होता है, या फिर यहाँ पर बोलना है आपको घन कोण का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है रेडियन, ऑप्शन बी है स्टेरेडियन, ऑप्शन सी है डिग्री, ऑप्शन नंबर डी है मीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेरेडियन। तो घन कोण का एसआई मात्रक होता है मेरे प्यारे दोस्तों स्टेरेडियन। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ताप का पुराना मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड का नया नाम क्या है। ऑप्शन ए है केल्विन, ऑप्शन बी है डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी है सेंटीग्रेड में। तो आप ऑप्शन से ही इसका आंसर छांट सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेंटीग्रेड का नया नाम है डिग्री सेल्सियस। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आवृत्ति का पुराना मात्रक कंपन प्रति सेकेंड था। यानी आवृत्ति का पहले मात्रक था कंपन प्रति सेकंड सीपीएस। तो इसका नया मात्रक क्या है। ऑप्शन ए है हर्ट्ज, ऑप्शन बी है डेसिबल, ऑप्शन सी है पास्कल, ऑप्शन डी है न्यूटन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्ट्ज। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ज्योति तीव्रता का पुराना मात्रक क्या था जो अब कैंडेला हो गया। ऑप्शन ए है ल्यूमेन, ऑप्शन बी है कैंडिड शक्ति, ऑप्शन सी है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी है लक्स शक्ति। तो आप लोग बताइएगा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। तो कहिएगा सर दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। लक्स शक्ति क्या किसका मात्रक होता है, कमेंट करना है आपको। जिस जिस क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं उसको कमेंट करना है, या फिर क्वेश्चन को कमेंट में कीजिएगा, हम आपको आंसर वहीं पर दे देंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैंडिल शक्ति। तो ज्योति तीव्रता का पुराना मात्रक कैंडिल शक्ति होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चाप की लंबाई ds, आगे क्या दिया गया, त्रिज्या r, त्रिज्या r के अनुपात को क्या कहते हैं। यानी कि थीटा डी थीटा वाट, यहाँ पर डी थीटा वाट यही पूछा गया है। ऑप्शन ए है घन कोण, ऑप्शन बी है समतल कोण, ऑप्शन सी है रेखीय त्वरण, ऑप्शन डी है विस्थापन। जब आप लूसेंट बुक को पढ़ते होंगे तो लूसेंट बुक के नीचे में ये परिभाषा ये जो है सूत्र दिया गया है, ये सूत्र दिया गया है। तो वहाँ से देखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समतल कोण। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गोलीय पृष्ठ के अपठांक क्षेत्र डी ए यानी कि एरिया मतलब क्षेत्रफल बटा त्रिज्या, क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का अनुपात यहाँ पर डी थीटा दिया गया है। इस प्रकार से फॉर्मूला आपको दिया गया होगा। आर स्क्वायर यहाँ पर है को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है समतल कोण, ऑप्शन बी है ठोस कोण, ऑप्शन सी है क्षेत्रफल कोण, ऑप्शन डी है
कोणीय कोण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घनकोण। ये ऐसा फॉर्मूला आपको लूसेंट में लिखा गया होगा, तो लूसेंट पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है पूरक कोण, ऑप्शन बी है व्युत्पन्न मात्रक, ऑप्शन सी है काल्पनिक मात्रक, ऑप्शन डी है आदर्श मात्रक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्युत्पन्न मात्रक। जो मात्रक दूसरे के सहायता से, जो मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से, दूसरे मतलब मूल मात्रक, जो मात्रक मूल मात्रक की सहायता से लिखा जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। इससे पहले भी हम आपको बताए हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया है समय का, ऑप्शन बी दिया गया है तीव्रता का, ऑप्शन सी दिया गया है लंबाई का, ऑप्शन डी दिया गया है द्रव्यमान का। दोस्तों दूरी का, बहुत लंबी दूरी का। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है खगोलीय इकाई, ऑप्शन बी है पारसेक, ऑप्शन सी है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी है सौर वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितना दूरी तय करेगा उस दूरी की लंबाई को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। तो ये कितना है कमेंट में बताना। और एक पारसेक बराबर कितना लाइट ईयर होता है ये आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों दिया गया है, एक प्रकाश वर्ष का मान मीटर में कितना होता है। ऑप्शन ए 9.46 गुना 12 मीटर, ऑप्शन बी है 9.46 गुना 15 मीटर, ऑप्शन सी दिया गया 3.08 गुना 10 का पावर 16 मीटर, ऑप्शन डी दिया गया 1.496 गुना 10 टू द पावर 11 मीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9.46 गुना 10 टू द पावर 15 मीटर जो है 1 लाइट ईयर बराबर होता है। 1 लाइट ईयर बराबर ये होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो मीटर में दिया गया, ओके, अगर यहाँ पर 10 का पावर 15 ना रहकर 10 का पावर 12 रहे और मीटर में रहे तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर में रहे तो यही आंसर होगा। 10 का पावर 12 किलोमीटर में होगा और 10 का पावर 15 मीटर में होगा, 3 बढ़ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, किलोमीटर में व्यक्त करने के लिए एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होगा। ऑप्शन ए है 9.46 गुना 10 टू दी पावर 12 किलोमीटर। चलिए ये क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करवा दिए हैं, तो इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी प्रकाश वर्ष के संदर्भ में कितनी है। ऑप्शन ए दिया गया है 5.211 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी दिया गया है 8.311 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी दिया गया है 1 पारसेक, ऑप्शन नंबर डी दिया 1.5 गुना 10 टू द पावर 11 प्रकाश वर्ष। तो ये होगा नहीं और ये भी होगा नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 8 मिनट 16 सेकंड लगता है सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, इसी को आप यहाँ पर बदल दीजिएगा तो आ जाएगा, देखिए 8.31 प्रकाश मिनट। यहाँ पर ऑप्शन को ध्यान से प्रकाश मिनट बोला गया है, तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा, क्योंकि आप समझ गए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी को कौन सी इकाई कहा जाता है। ऑप्शन ए है पारसेक, ऑप्शन बी है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी है खगोलीय इकाई, ऑप्शन डी है मील। ये भी क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करवाए हैं, खगोलीय इकाई होगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन है, एक खगोलीय मात्रक का मान मीटर में कितना होता है। ऑप्शन ए 1.496 गुना 10 टू द पावर 11 मीटर या 1.5 गुना 10 टू द पावर 11 मीटर, ऑप्शन बी है 9.46 गुना 10 टू द पावर 15 मीटर, ऑप्शन सी है 3.08 गुना 10 टू द पावर 16 मीटर, ऑप्शन डी है 10 टू द पावर 10 मीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.496 गुना 10 टू द पावर 11 मीटर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है।
तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी है पार्सेक, ऑप्शन सी है खगोलीय इकाई, ऑप्शन डी है किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, एक पार्सेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? ऑप्शन ए है 9.46 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी है 1.496 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी है 3.26 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी है 4.20 प्रकाश वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3.26 प्रकाश वर्ष एक पार्सेक के बराबर होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक पार्सेक का मान मीटर में क्या होगा? तो इसको कमेंट में करना है, ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे। यहाँ पर दिया गया है, इसका आंसर इसी में से होगा, तो इसको कमेंट में करना है, ए बी सी डी कमेंट करना है, और इस क्वेश्चन के बारे में जितना भी जानते हो वो सभी कमेंट करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? अब देखिए सीजीएस पद्धति जो होता है, इस पद्धति में बल का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है डाइन, ऑप्शन सी है अर्ग, ऑप्शन डी है जूल। देखिए सीजीएस पद्धति क्या होता है, यहाँ पर जो है दूरी को सेंटीमीटर में मापिएगा, और द्रव्यमान को ग्राम में मापिएगा, और समय को सेकेंड में ही मापिएगा। ऐसा पद्धति को सीजीएस पद्धति कहा गया है। और इस पद्धति में एक न्यूटन किसके बराबर होगा? सॉरी ये नहीं, यानी कि बल का मात्रक किसको कहेगा? डाइन को, और 1 न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वही क्वेश्चन दिया गया है, बल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है डाइन, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है जूल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूटन। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये क्वेश्चन आप कमेंट में कीजिएगा, वैसे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी अर्ग, ऑप्शन डी डाइन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्ग। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होगा? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी अर्ग, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी कैलोरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जूल। कार्य का एसआई मात्रक होगा जूल। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? ऑप्शन ए 10 का पावर 5 अर्ग, ऑप्शन बी 10 का पावर 7 अर्ग, ऑप्शन सी 10 का पावर -7 अर्ग, ऑप्शन बी 10 का पावर 12 अर्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 का पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जल की गंधलापन मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन ए है HZ, ऑप्शन बी है NTU, ऑप्शन सी है CD, ऑप्शन डी है CPS। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NTU, और NTU का फुल फॉर्म होता है नेफ्रोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। उससे पहले जल की गंधलापन को NTU में मापते हैं। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को किसके घातों के रूप में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए है 2 की घात, ऑप्शन बी है 10 की घात, ऑप्शन सी 100 की घात, ऑप्शन नंबर डी 5 की घात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 के घातों में व्यक्त किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 10 का पावर 24 का पूर्व प्रत्यय और प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए है यट्टा, ऑप्शन बी है जट्टा, ऑप्शन सी एक्सा, ऑप्शन डी पेट्टा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे? तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 10 का पावर 9 घात का पूर्व प्रत्यय क्या होगा? ऑप्शन ए मेगा, ऑप्शन बी गीगा, ऑप्शन सी टेरा, ऑप्शन डी किलो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों गीगा। 10 के पावर 9 के घात को गीगा कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 10 का पावर -6 के घात को क्या कहा गया है? 10 के पावर -6 के घात को माइक्रो कहा जाता है। माइक्रो को म्यू से सूचित किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 10 का पावर -15 के घात को क्या कहा गया है? 10 के पावर -15 के घात को फेम्टो कहा जाता है।
तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए किस पर चढ़ाना पड़ता है। ऑप्शन ए है व्युत्पन्न मात्रक पर, ऑप्शन बी है मूल राशियों पर, ऑप्शन सी है संख्यात्मक मानों पर, ऑप्शन डी है प्रतीकों पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल मात्रकों पर। किसी भौतिक राशि की विमाएं, विमाएं मतलब क्या, जैसे एम एल टी ये वाला होता है ना, इसी के घात को विमा बोला जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अब विमीय सूत्र से रिलेटेड ही क्वेश्चन दिया गया है। इससे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा और समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है विमाएं उन घातों, किन घातों को कहते हैं। तो जो मूल राशि होता है, एम मतलब द्रव्यमान, एल मतलब लंबाई, टी मतलब समय, इस पर जो घात होता है 2, 3, 4, 5, इसी को विमा बोला जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वेग का विमीय सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए एम एल टी इनवर्स 1, ऑप्शन बी एम जीरो एल टी इनवर्स 1, ऑप्शन सी एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2 और ऑप्शन नंबर डी एम जीरो एल टू और टी का पावर -1। तो यहाँ पर देखिएगा, समझिए इस क्वेश्चन को। वेग का सूत्र क्या होता है बताइएगा, दूरी बटा समय। वेग का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। आप बताइएगा दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। जब इसको विमा में चेंज कीजिएगा, मीटर मतलब लंबाई, लंबाई को एल से सूचित किया जाता है विमीय सूत्र में। और ये सेकेंड, समय का हुआ, सेकेंड को टी से सूचित किया जाता है। और ये नीचे है तो इसको ऊपर, इस एस को ऊपर भेजिएगा तो इसका -1 हो जाएगा, उसी प्रकार टी का पावर -1 होगा। इसको फिर से हम एक बार समझा दे रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से क्वेश्चन को समझिए। वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं। और विमीय सूत्र में मीटर को आप एल लिखिएगा और समय को आप टी लिखिएगा। ठीक है, और टी का पावर यानी एस का पावर -1 है, तो यहाँ पर भी टी का पावर -1 दे दीजिए। देखिए ऐसा ऑप्शन यहाँ पर है। देखिए एल टी इनवर्स 1 इसमें है और एम जीरो है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, बल का विमीय सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बल, देखिए बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल यानी एफ बराबर एम ए होता है, मतलब द्रव्यमान गुने त्वरण। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान मतलब केजी और त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बल का एसआई मात्रक हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब इसको विमीय सूत्र में हम कन्वर्ट करते हैं। केजी मतलब क्या होता है, द्रव्यमान को किससे सूचित करते हैं, एम से। ओके, और मीटर मतलब लंबाई को एल से, ऐसे। और एस स्क्वायर मतलब समय हुआ, टाइम हुआ, सेकेंड को समय को हम टी से सूचित करेंगे और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए एम एल इनवर्स टी का पावर 2, इसको ऊपर, इस टी को ऊपर भेजिएगा, यानी कि ऐसे करके लिखेगा एम एल और टी को ऊपर भेजिएगा, टी का पावर -2 हो जाएगा। तो ऐसा एम एल टी का पावर -2 ऑप्शन नंबर बी में है, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कार्य और ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है, यानी कि वर्क यानी कार्य का सूत्र क्या होगा, विमीय। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन यानी एफ गुने एस। तो अभी हम फोर्स यानी बल का हम विमीय सूत्र एम एल टी का पावर -2 देखें, और एस ये यहाँ पर दूरी वाला है, ये ना कि समय वाला, दूरी। तो इसको हम दूरी का है तो इसको बीमा में हम विमीय सूत्र में एल लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। तो चलिए ऐसा कुछ ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो कार्य और ऊर्जा का विमीय सूत्र एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेग या आवेग, यानी कि संवेग का सूत्र होता है P बराबर एम वी। एम यहाँ पर द्रव्यमान को सूचित करता है, वी वेग को सूचित करता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है, वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो चलिए अब इसको बीमा में हम कन्वर्ट करते हैं।
केजी को एम से, यानी ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान को एम से सूचित करेंगे। और ये मीटर है, लंबाई का मात्रक है, तो ये मीटर को हम एल से सूचित करेंगे। और ऐसे है यानी बट्टा है, और समय है यहाँ पर सेकंड दिया गया है, इसको टी से सूचित करेंगे। तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा mL/(10⁻⁻1)। देखिए नीचे है, ऊपर जाएगा (10⁻⁻1). तो कहीं पर ऑप्शन में दिया गया है mL/(10⁻⁻1), ऑप्शन ए दिया गया है। तो चलिए संवेग और आवेग का विमीय सूत्र हो जाएगा mL/(10⁻⁻1). तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन को, इसका आंसर हो जाएगा बी। ये आपसे ही अपना खुद से सॉल्व कीजिएगा। और यहाँ पर त्वरण, इसको हम अभी सॉल्व करवा दिए हैं। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर एल हुआ, और सेकेंड टी का पावर -2, ठीक है, एल टी का पावर -2 कहीं पर होगा। देखिए यहाँ पर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। शक्ति का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटा समय। तो कार्य बटा समय होता है, इस फॉर्मूला पर बैठाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो साथ ही इस वीडियो को हम द एंड करते हैं और बताते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सूचना। तो आज का ये सूचना है कि ये वीडियो के लास्ट तक अगर आप देखे होंगे तो सबसे पहले इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वीडियो आपके लिए 100% यूजफुल होगा, ये बात हमको पता है। तो देखिए हम इस सीरीज में करते क्या है, ये आपको वीडियो के लास्ट में बता दे रहे हैं। हम लूसेंट के पेज बाय पेज MCQ क्वेश्चन को लाते हैं, उसको सॉल्व करवाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके लिए किसी खास बुक का हम MCQ बनवाएं, उसके बाद हम इसी YouTube चैनल पर आकर सॉल्व करवाएं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आपके कमेंट को हम जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। गुड बाय।